बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्बास। तो आज का टॉपिक ये है कि आज हम जो रैपिड लॉन्च है उसका हम रोड मैप के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो बेसिक स्टेप होते हैं उसके अंदर, फिर और जैसे एक स्मॉल कैटेगरी होती है, एक उसके ऊपर बड़ी कैटेगरी होती है, जैसे सब कैटेगरीज होती हैं, इसी तरह जो बड़े स्टेप होते हैं उसके अंदर सब स्टेप्स होते हैं। तो जो बेसिक स्टेप्स है उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि रोड मैप है रैपिड लॉन्च का। जी, तो रैपिड लॉन्च में जब आपने वहाँ पर लॉन्चिंग करनी है अमेज़ोन के ऊपर, ये एक पीएल का जो कन्वेंशनल लॉन्च है उसकी एक टाइप ही है। तो इसके अंदर आप पहले अपने अकाउंट की क्रिएशन करते हैं। आप वहाँ पर अपने जो इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट है उसको आप क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद फिर आपका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप प्रोडक्ट की हंटिंग करते हैं। आपके प्रोडक्ट की हंटिंग का जो क्राइटेरिया आपकी वही कन्वेंशन पीएल में जो आपका क्राइटेरिया होता है उसको ही आप मद्देनज़र रखते हुए अपने प्रोडक्ट को हंट करेंगे। तो वही क्राइटेरिया आप वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर आप 4 से 5 प्रोडक्ट्स जब आप हंट कर लें उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो फिर आप उसके पेटेंट चेक करते हैं। पेटेंट्स आप उसका इसलिए चेक करते हैं कि अगर किसी ने उस प्रोडक्ट का ऑलरेडी पहले पेटेंट करवाया हो तो फिर आप उसके डिज़ाइन के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आएँ ताकि आप सक्सेसफुली वहाँ पर उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें। तो हंटिंग के बाद फिर आप पेटेंट को चेक करवाएंगे। जब आप पेटेंट चेक करवा लेंगे तो फिर आप उसकी सोर्सिंग करेंगे। तो मैंने आपको सोर्सिंग का पहले ही बताया कि जिस आप मार्केट प्लेस के अंदर आपने रैपिड लॉन्च करना, आप उसी मार्केट प्लेस के अंदर उसी कंट्री के अंदर वहाँ पर आप सप्लायर्स वहाँ पर फाइंड करें। जब आप सप्लायर फाइंड कर लें या होलसेलर आप फाइंड कर लें तो वहाँ से ही आप सोर्सिंग करें। आप वहाँ पर मुख्तलिफ सप्लायर्स के साथ, मुख्तलिफ होलसेलर के साथ आप कम्युनिकेशन करें, नेगोशिएट करें। तो जहाँ से या जिस होलसेलर से आपको चीपेस्ट प्राइस के अंदर और साथ आपको एक अच्छी क्वालिटी के अंदर प्रोडक्ट मिलता है, तो फिर आप उससे अपनी सोर्सिंग करवाएं, उससे आप अपनी इन्वेंट्री को रेडी करवाएं। तो जब आपकी वहाँ पर इन्वेंट्री रेडी हो रही होगी तो उसी दौरान आप अपने प्रोडक्ट की मुताबिक आप लिस्टिंग को क्रिएट करेंगे। लिस्टिंग आप वहाँ पर उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप रेलिवेंट कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे। तो उस रेलिवेंट कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आप इजीली वहाँ पर लिस्टिंग को क्रिएट करें। लिस्टिंग को क्रिएट करने के बाद जब आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप शिपमेंट प्लान क्रिएशन करेंगे। तो ये आपकी उसी चीज़ों के दौरान, यानी कि जब आपकी इन्वेंट्री रेडी हो रही होगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, तो तभी आप वहाँ पर लिस्टिंग को क्रिएट कर लेंगे। लिस्टिंग को क्रिएट करने के बाद आप उसकी इमेजेस, जो आपके प्रोडक्ट की इमेजेस होंगी, वो आप वहाँ से किसी अच्छे प्रोफेशनल से भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप फाइवर से भी ये सर्विस ले सकते हैं। तो फाइवर से भी आपको इसकी चीपेस्ट प्राइस के अंदर इसकी इमेजेस वगैरह मिल जाएगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की जो भी आपने वहाँ पर फाइंड किए होंगे। तो उसके अलावा फिर जब आप शिपमेंट प्लान क्रिएशन करेंगे तो शिपमेंट प्लान क्रिएशन के जो कि लिस्टिंग क्रिएशन के बाद आपका स्टेप होगा, तो उसके अंदर आप वहाँ पर कुछ अमेज़न आपको लेबल्स वगैरह देगा। उस लेबल्स को आप जनरेट करने के बाद आप अपने जो सप्लायर है आप उसको नेगोशिएट करके आप उसको बताएं कि ये जो बार कोड्स हैं, जो कि लेबलिंग वगैरह के कोड्स हैं, ये आप मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दें। अगर तो वो लगा दे तो फिर वेल एंड गुड। अगर वो ना लगाए तो जब आपकी इन्वेंट्री रेडी हो जाए तो आपकी इन्वेंट्री फिर जाएगी वहाँ पर 3PL यानी कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के पास आपकी वो इन्वेंट्री जाएगी। वहाँ पर फिर आप अपने प्रोडक्ट्स की लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग करने के बाद ही फिर आप वहाँ पर अपनी इन्वेंट्री को अमेज़न के वेयर हाउस में पहुँचाएंगे। शिपमेंट प्लान क्रिएशन होगी। शिपमेंट प्लान क्रिएशन के बाद फिर अगला स्टेप में आप लेबलिंग को जनरेट करते हैं। लेबलिंग को जनरेट करने के साथ साथ आपकी इन्वेंट्री भी वहाँ पर रेडी हो जाती है। तो फिर आपकी इन्वेंट्री जब अगर तो आपका सप्लायर वो लगाने के लिए रेडी है तो फिर वेल एंड गुड है। अगर नहीं तो फिर आप उसको 3PL की सर्विस वहाँ पर आप लें तो आपकी इन्वेंट्री फिर 3PL सर्विस के वेयर हाउस में जाएगी। फिर वहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबलिंग होगी। जब आपकी वो लेबलिंग वगैरह होगी, जब उसकी पैकेजिंग वगैरह हो जाएगी, तो फिर वहाँ से इन्वेंट्री आपके अमेज़न के वेयर हाउस में जाएगी, जो कि शिपमेंट प्लान क्रिएशन के दौरान अमेज़न आपको अपने वेयर हाउस का एड्रेस देगा कि किस वेयर हाउस के अंदर आपने उस इन्वेंट्री को भेजना है। आप फिर उसकी इन्वेंट्री वहाँ पर भेजें। तो भेजने के बाद फिर आप जब आपकी इन्वेंट्री वहाँ पर अमेज़न के वेयर हाउस में चले जाएगी
तो वहाँ पर जाने के बाद वो लाइव हो जाएगी। तो लाइव होने के बाद फिर आपका जो लास्ट स्टेप यही होता है कि आप फिर उसके ऊपर PPC चलाएंगे। PPC स्टैंड फॉर पे पर क्लिक। फिर आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर जो आप देखेंगे कि अगर आपने 5 प्रोडक्ट्स वहाँ पर लॉन्च किए तो आप पहले कुछ वीक वहाँ पर आप देखें कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि ऑर्गेनिक सेल आ रही है, कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं आ रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर आप PPC चलानी शुरू कर दीजिए। तो जिस तरह PPC आप चलानी शुरू कर देंगे तो फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपका चलेगा और कौन सा प्रोडक्ट आपका नहीं चलेगा। और जो प्रोडक्ट आपका चलेगा उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए आप वहाँ पर उसके ऊपर PPC की बिड्स वगैरह हाई कर दें। आप उसके ऊपर एक्सटर्नल एड्स वगैरह भी चला सकते हैं। और जो प्रोडक्ट के ऊपर आपका ये क्लियर हो जाए कि ये मेरा वहाँ पर नहीं चलेगा तो फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने वहाँ पर 4 to 5 प्रोडक्ट्स वहाँ पर लॉन्च किए हैं, तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट्स है जो कि उस मार्केट प्लेस के मुताबिक वहाँ पर सक्सेसफुली सेलिंग हो रही है। तो उसके ऊपर फिर आप PPC भी चलाएँ और उसको फिर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के बाद उसकी आप ब्रांड रजिस्ट्री करें और उसके बाद फिर आप वहाँ पर प्रॉपर तौर पर अपनी ब्रांड बिल्डिंग करें। वहाँ पर अपने ब्रांड का लोगो वगैरह लगाएं। उसके बाद इनिशियल स्टेज में आप ना भी लगाएं तो चलता है। तो फिर उसके बाद जब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट्स वहाँ पर सक्सेसफुली सेल आउट हो रहा है तो फिर आप उसको एक मुकम्मल कन्वेंशनल लॉन्च के अंदर आप कन्वर्ट कर लें। तो ये रोड मैप है रैपिड लॉन्च का। तो और भी सीरीज़ के अंदर हम इसके जो प्रोसेसिंग है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसको हम लेकर चलेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।